Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग फॉर्म निकलते हैं तो उससे रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो वैकेंसी निकली है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, IGNCA न्यू दिल्ली में ये वैकेंसी निकली है और जो इसकी लास्ट डेट है गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सी वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की दैट इज 11 जून 2021। 11 जून जो है इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं गाइज। अब मैं बता दूं यहाँ पर जो पोस्ट निकली है गाइज, ये पोस्ट जो हैं वो अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर निकली हैं और किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और किसी किसी पोस्ट में एज ए फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली पोस्ट दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजर, इसकी पोजीशन जो है इसमें इसकी वन पोस्ट निकली है। ड्यूरेशन ऑफ वर्क जो है दैट इज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड एक्सटेंडेबल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट। ये एक्सटेंडेबल होगी आफ्टर 1 ईयर भी। इसमें जो एज लिमिट है दैट इज नॉट लेस देन 45 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021। 45 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए। 75,000 जो है इसकी सैलरी रहने वाली है और जो इसके अलावा भी यहाँ पर नेगोशिएबल है और ये भी इसके बाद भी जो आपकी सैलरी वो बढ़ सकती है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है इन आर्ट, हिस्ट्री, म्यूजियोलॉजी, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, कंजर्वेशन, एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट रिलेटेड और अलाइड फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। प्रोफिशिएंसी है इन MS ऑफिस, बेसिक प्रपोजल राइटिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स, वेरी गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अलावा एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली ऑन फास्ट पेस प्रोजेक्ट विद डिफाइंड टाइमलाइंस। तो यहाँ पर इस तरीके की वैकेंसी निकली। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट वैकेंसी दैट इज पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन। इसकी पोस्ट 1 है। यहाँ पर 6 मंथ की ड्यूरेशन रहेगी और एक्सटेंडेबल रहेगी अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट। सैलरी रहेगी इसकी 40,000 और यहाँ पर जो है एज लिमिट नॉट मोर देन 40 ईयर्स। 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो 40 ईयर्स के कम वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है इन ऑल दीज एरिया। अगर आप किसी भी इस एरिया में आपने अगर किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर, मैनेजमेंट रिलेटेड। और यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, डिजायरेबल है, बट ये कंपलसरी नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई फीस नहीं है, आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी, ठीक है। और इसके अलावा गाइज प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है, मैनेजमेंट एंड आउटरीच। 1 पोस्ट है इसकी, इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड एक्सटेंडेबल है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। 40 ईयर्स से कम की एज होनी चाहिए और आपकी जो सैलरी अराउंड 40,000 पर मंथ रहेगी। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन आर्ट, हिस्ट्री, मीडिया, इंग्लिश लिटरेचर, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, आर्ट एंड कल्चर मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर इस एरिया में आपकी मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में ये चीज़ जो है डिजायरेबल है, तो यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा इन दीज फील्ड्स। और इसके अलावा डिजायरेबल में मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। अच्छा, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है ये कंपलसरी एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 ईयर्स का और डिजायरेबल में जो है दैट इज 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इस पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस की जो है वो कंपलसरी रखा गया है। इसके अलावा पोजीशन जो है कंटेंट राइटर की, यहाँ पर फर्स्ट ओनली 1 वैकेंसी है और ड्यूरेशन जो है 6 मंथ की है। इसके अलावा वो एक्सटेंडेबल भी है, आगे बढ़ा दी जाएगी। 40 ईयर्स से कम की एज होनी चाहिए, 40,000 सैलरी रहेगी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी इन सभी फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जरूरी नहीं है, डिजायरेबल अगर होगा तो अच्छी बात है। इसके अलावा गाइस जो नेक्स्ट पोजीशन है दैट इज ग्राफिक डिजाइनर। यहाँ पर एक सिंगल वैकेंसी जिसकी भी 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहेगा इसका और ये भी एक्सटेंडेबल है, आगे बढ़ा दिया जाएगा। 40 ईयर्स से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए आपकी, 40,000 सैलरी रहेगी। यहाँ पर जो एजुकेशनल की जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट दैट इज बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब अगर बैचलर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, अप्लाइड आर्ट, मल्टीमीडिया आर्ट्स एंड अदर रिलेवेंट सब्जेक्ट। इसमें से किसी आपके एरिया में अगर आपकी बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है ये चीज जो यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो जो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 ईयर्स का दैट इज डिजायरेबल, ही कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं है आपका एक्सपीरियंस तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
पोजीशन नेक्स्ट आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, यहाँ पर भी सिंगल वैकेंसी है इसकी, ये भी 6 मंथ तक और इसके बाद भी एक्सटेंडेबल है, इसको बढ़ा दिया जाएगा। 35 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए, इससे कम की एज हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेम्यूनरेशन में 30,000 रुपीज़ रहेगी पर मंथ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन आर्ट्स, हिस्ट्री, म्यूजियोलॉजी, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी और अलाइड फील्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने किसी फील्ड में किया हुआ है। इसके अलावा गाइस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का तो डिजायरेबल है, आपको प्रेफर किया जाएगा। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एमएस ऑफिस में एंड इवेंट मैनेजमेंट में, गुड रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट है जो कि मैनेजमेंट के अंडर आता है आपका, इसकी भी सिंगल वैकेंसी है, 6 मंथ और एक्सटेंडेबल है, रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस बेसिस। इसकी भी जो एज लिमिट है 35 ईयर्स रखी गई, ज़्यादा एज तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका रेम्यूनरेशन 30,000 रुपीज़ रहेगा पर मंथ का और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्ट्स मैनेजमेंट, अगर आपने मैनेजमेंट में किया हुआ है मास्टर डिग्री या फिर आर्ट्स में की हुई है या फिर मास कम्युनिकेशन में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि मैनेजमेंट पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इसके लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में जो मांगा गया है दैट इज 2 ईयर्स का, अगर आपको एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट में ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर तो अच्छा है, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस होनी चाहिए आपकी, गुड रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है इसमें ऑफिस असिस्टेंट की, इसकी भी सिंगल वैकेंसी है, 6 मंथ का वर्क ड्यूरेशन रहेगा और एक्सटेंडेबल है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट। और जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। रेम्यूनरेशन 20,000 रहेगा असिस्टेंट का, ऑफिस असिस्टेंट का। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एनी बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास 1 ईयर का एप्लीकेशन सर्टिफिकेट है कंप्यूटर सीखने का तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल में क्या है जो कि कंपलसरी नहीं है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑफिस मैनेजमेंट, वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको हर जगह रिक्वायर्ड है बट ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा गाइस, यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा एंड एडवर्टीजमेंट विल बी पब्लिश्ड इन डेली लीडिंग न्यूज़पेपर एंड एप्लीकेशन वुड बी स्क्रीन थ्रू शॉर्ट लिस्टिंग एज पर एलिजिबिलिटी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल फॉर इन इंटरव्यू। तो आपकी यहाँ पर मेरिट लगेगी, जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेस पे ये लोग मेरिट लिस्ट बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग ये लोग इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है और कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है और बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट है दैट इज प्योरली प्रोजेक्ट बेस्ड टिल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं बिकॉज ये अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो अगर आपने यहाँ पे काम कर लिया 6 मंथ या 1 ईयर भी तो भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके आगे लाइफ में बहुत काम आने वाला है। जो क्लोजिंग डेट इसकी 11 जून है और आपको अप्लाई किस तरीके से करना है मैं बता दूंगा। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एप्लीकेशन जो फॉर्म है यहाँ पे अटैच किया हुआ है इन्होंने। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके और फिल करने के बाद आपको इस ईमेल आईडी पे सेंड करना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस ईमेल आईडी, इस पे आपको सेल्फ अटेस्ट करके सेंड करने हैं। स्कैन करने के बाद आपको इस ईमेल आईडी पे मेल कर देना है और कहीं भी आपको अप्लाई नहीं करना है। इस मेल आईडी के सब्जेक्ट में डाल देना आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सो गाइज आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अप्लाई करना है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है और आई थिंक मैंने आपको लास्ट डेट भी बता दी है। सो गाइज आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहता है तो फिर भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।